नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। हमने क्लास 12th केमिस्ट्री में 2 मॉडल सेट करवा दिए हैं। आज ये तीसरा मॉडल सेट है और सभी मॉडल सेट जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भरे हुए हैं। अच्छे से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल सेट दे रहा हूँ उनका अलग से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम में निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम इस मॉडल पेपर सेट थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हम देखेंगे कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि इसके आंसर क्या है, आंसर से ही चर्चा करेंगे और बाकी के मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना नोट्स बनाइएगा और नोट्स में सही ढंग से ये क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अलग से नोट्स बना के अच्छे से तैयारी कीजिएगा। विशेषकर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनको तो लिखकर याद करना ही करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे इन मॉडल सेट में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अच्छी हो जाएगी तो आपका केमिस्ट्री में स्कोरिंग बढ़िया होगा, बढ़िया नंबर आएंगे आपके। तो शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है भैया, बहुविकल्पी प्रश्न बताइए, इसमें शुद्ध जल की मोलरता बताना आपको। तो शुद्ध जल की मोलरता आप आसानी से निकाल सकते हो। कुछ नहीं, आपका भार बटे अणुभार, तो 1000/18 भाग दोगे तो आपका 55.6 आ जाएगा आंसर। तो शुद्ध जल की मोलरता तो जो होती है वो 55.6 होती है। अगला है, विद्युत का सबसे बढ़िया कुछ सुचालक कौन सा है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है। कौन है? ग्रेफाइट विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है। मैंने सभी जो क्वेश्चन बैंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके भी वीडियो बना रखे हैं विद कॉन्सेप्ट के समझाते हुए, तो वो भी आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे और सभी वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से देखोगे तो आपके 28 मार्क्स की तैयारी भी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? तो सही तैयारी कीजिए अच्छे से और बार बार रिमाइंड कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में करने में जल्दबाजी नहीं करना है कि स्लो पढ़ें फास्ट पढ़ें। क्या फास्ट पढ़ने पर याद नहीं रहता है। जब आप जितना स्लो पढ़ोगे या जितना उस क्वेश्चन के ऊपर रुकोगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम लास्ट टाइम तक मेमोराइज रहेगा और वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आराम से पढ़ो, अभी आपके पास समय है। ओके, तो समय है तो समय का भी सदुपयोग करें और बढ़िया से मन लगा के पढ़े। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर, Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो Fe26 का लास्ट में क्या लिखूं मैं? 3d6 और 4s2 लिखूं। अब आपको लिखना है भैया Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन s के कम हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में 3d6 4s0, यहाँ तक कंप्लीट। अब d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, तो d उपकोष है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए और ये अकेले इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या कहते हैं? अयुग्मित। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें? 4। कितने? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 विथ कॉन्सेप्ट के। तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में Fe2+ का पूछे, Fe3+ का पूछ ले तो भी आना चाहिए कि Fe3+ में 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन और हट जाएगा तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ऐसे आपको आना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक एल्कोहल इनमें से कौन सा है? प्राथमिक एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भाया यो एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, यो प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अब इनका भी बताया था आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल को स्ट्रक्चर यूं वे है CH3 CHOH, यो है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और यो है आइसोब्यूटिल एल्कोहल CH3 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 C और ये OH। ये टर्शियरी एल्कोहल है और ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों है ये टर्शियरी एल्कोहल? क्योंकि ये वाला कार्बन 3 कार्बन से और अटैच है। कुल मिला के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किस आधार पर करते हैं? कितने कार्बन से अटैच है उस आधार पर उसको कहा जाता है। ये वाला प्राइमरी कार्बन है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 1 कार्बन और जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ हो तो टर्शियरी। चलिए अगला है, विटामिन B1 है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन काट देना और यहाँ पर ये काट देना, यहाँ पे लिख देंगे थाइमिन। विटामिन B1 जो है उसको क्या कहते हैं? थाइमिन कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही कर देना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक आ गई होगी, प्रिंट मिस्टेक। कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? तो भाया साबुन जो है वो ग्लिसराइड नहीं है। कौन है? साबुन। याद रखना, ये जो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए रिमाइंड कीजिएगा और बढ़िया से याद रखिएगा। एक और बात ये है कि ज़्यादा तुक्के के चक्कर में मत लगना और अच्छे से पढ़ाई करना। रिक्त स्थान, वन वर्ड क्वेश्चन,
ये वाले जो हैं वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नहीं रहते, आपको सोच के लिखना रहता है, तो अच्छे से याद होगी तभी कर पाओगे। हालांकि जो सही जोड़ी रहती है तो उसमें तो आपने पढ़ रखा हो तो लॉजिक लगा कि हाँ इसका ये वाला होगा, रिमाइंड हो जाएगा हाँ इसका ये सही होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो इसमें भी 4 में से एक आध याद आ जाएगा। लेकिन रिक्त स्थान और वन वर्ड वाले में तो प्रैक्टिस करनी रहती है। चलिए, पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है, तो पौधों में भैया जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट उसका नाम है सेल्यूलोस। याद रखोगे कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पौधों में सेल्यूलोस पाया जाता है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? 1000 ग्राम विलायक आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोललता, मोलेलिटी, मोललता। और अगर यहाँ पे 1 लीटर विलियन आता तो यहाँ पे लिख देते मोलरता। क्लियर है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, क्या होता है? कंडक्टिविटी, चालकता, रेजिस्टेंस का अपोजिट। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं, याद रखना। अणुसंख्यता किसे कहते हैं? अणुसंख्यता की डेफिनेशन हो गई है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया के में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता वास्तविकता में क्रिया में परिवर्तित होती है उनको क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। अगला है केलोमल का सूत्र है, तो Hg2Cl2। केलोमल का फार्मूला क्या है? Hg2Cl2 फार्मूला है भैया केलोमल का, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, क्या कहलाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उनको लुईस क्षार भी कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? लुईस क्षारक भी कहा जाता है। तो लुईस क्षारक का कॉन्सेप्ट भी सही है, अगर ये लिखेंगे तो भी सही है, और अगर आप लिखो कि लिगेंड अपने उपसंयोजक यौगिक से लिया गया है तो लिगेंड है, ये भी सही है। C6H6Cl6 गैमेक्सिन भी कहते हैं इसको। ओके, और इसका प्रचलित नाम क्या है? BHC बोले तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। C6H6Cl6 को क्या कहते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। शीरे से किसका निर्माण किया जाता है भैया? तो शीरे से बनाया जाता है एथिल एल्कोहल। क्या बनाया जाता है? शीरे से एथिल एल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़े। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। भाया आगे बढ़ते हैं। अब ये इनको मिलाइए, सही जोड़ियां, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु जो होता है लेंथेनाइड धातु प्लस आयरन को कहते हैं। अब लेंथेनाइड किसे कहते हैं? तो लेंथेनम 57 के बाद में आने वाले 14 तत्वों को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहते हैं। तो भाया यहाँ पर एक तो सीरियम आता है, सीरियम लगभग जो है 55% जो है इसमें सीरियम लगता है। ओके, और लेंथेनम आता है 25%, लेंथेनम 25%, और प्रोज्मोडियम है ना, प्रोज्मोडियम जो होता है वो होता है लगभग जो है वो 15% की समथिंग होता है, और आयरन जो होता है Fe वो होता है लगभग 5% की समथिंग होता है। तो कुल मिला के लेंथेनाइड जो है 95% तो लेंथेनाइड और 5% जो है आयरन। इसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं भैया? इसके मिक्सचर को हम कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं, याद रखोगे। इसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो ये याद रखना, लेंथेनाइड 95% और 5% आयरन के मिक्सचर को मिश्र धातु कहते हैं। अब अगला वाला बताइए आप, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड कौन है? उदासीन लिगेंड कार्बोनिल CO, ये क्या है? उदासीन लिगेंड है। अच्छा, क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाई जाती है। मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है क्लोरोफिल। भाया सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या बनता है? हेलो एरिन बनता है। क्या बनता है? हेलो एरिन बनता है सेंडमेयर अभिक्रिया में प्रोडक्ट। अच्छा, कास्ट स्पीड कहते किसे कहते हैं? तो मेथिल एल्कोहल को जो है कास्ट स्पीड कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल का फार्मूला है CH3OH। ओके, रोजनमुंड अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, अपचयन होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है ना, एसिटिल क्लोराइड की क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो C6H5SO2Cl को क्या कहा जाता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। याद रहेगा, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है।
और एक और चीज़ है, जीवन में अगर सक्सेस होना है ना तो टालने की आदत मत डालना कि हाँ कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ में अच्छे से मेहनत कीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र बताइए। टी हाफ बराबर 0.693 बाय के, ये वाला सूत्र है अर्ध आयुकाल का सूत्र। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं भैया? संक्रमण तत्व, याद रखोगे, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। और ए ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। चलिए, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, बढ़िया बात है। किसके कारण? ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से, याद रखोगे, ऑक्सीकरण से। भैया यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, यह है मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। अगला है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फार्मूला है। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड का नाम क्या है? लैक्टोज है। क्या नाम है उसका? लैक्टोज, जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है। तो दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। C12H22O11। जल में विलेय विटामिन, तो कुछ विटामिन जो होते हैं जल में विलेय होते हैं, कुछ वसा में विलेय होते हैं। तो जो जल में विलेय विटामिन है उनका नाम क्या है? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये जो है जल में विलेय विटामिन है। तो ये क्वेश्चन हो गए वन वर्ड वाले, सही जोड़ियाँ हो गई अपनी, ओके, रिक्त स्थान हो गए और बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, चारों क्वेश्चन करवा दिए। अब आगे के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। परासरण दाब किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वाष्प दाब किसे कहते हैं? चालक और अचालक किसे कहते हैं? या विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? दाब की जगह चालकता कर देना, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है भैया। अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? आभासी एक अणुक या छद्म कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बताइए। टिप्पणी लिखिए। लिगेंड या उपसंयोजन क्षेत्र किसे कहते हैं? आयनन समावयवता और उपसंयोजन समावयवता किसे कहते हैं? हर एक में अथवा है, हर क्वेश्चन में अथवा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, 13 से लेकर 16 तक के 3 नंबर के आएंगे, 17वां क्वेश्चन 14 नंबर का आएगा, और लास्ट में जो है 18 और 19 नंबर जो है वो 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी में अथवा दे रखा है, बढ़िया बात है, सिर्फ वस्तुनिष्ठ वालों को छोड़कर। फार्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में से कौन अधिक क्रियाशील है और क्यों? बेंजोइक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे? एसिटामाइड से मेथाइल साइनाइड और इथाइल एमीन से इथाइल एल्कोहल। एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में अंतर बताइए भैया। समविभव बिंदु किसे कहते हैं? प्रोटीन के कार्य लिखिए। इस टाइप का कुछ सवाल भी आ सकता है, सवाल आने की संभावना ज़्यादातर मेरे को लग रहा है जो यूनिट सेकंड में रहेगी। ओके, ग्लूकोज के 5% विलयन का एक कार्बनिक पदार्थ एक्स के 2% विलयन का समपाराशरी है, तो एक्स का अणुभार ज्ञात करो, जबकि ग्लूकोज का अणुभार 180 है। ग्लिसरीन का 10.2 ग्राम प्रति लीटर सांद्रण का विलयन ग्लूकोज के 2% विलयन के समपाराशरी है, तो ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात करो, जबकि ग्लूकोज का अणुभार 180 है। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि मैंने मॉडल सेट्स तैयार किए, तो जैसे 13वां क्वेश्चन है, तो 13वें क्वेश्चन के लेवल से अपने कितने क्वेश्चन हो जाएगा? 5 मॉडल सेट है, तो इसके एवज में इसके जैसे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं? 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। हर एक में अथवा में भी है तो 10 क्वेश्चन। तो अगर हर एक का वेटेज अगर 10-10 क्वेश्चन अगर कर लिए आपने, ठीक है, तो फिर तो सिलेक्शन होना ही है, फिर तो आपका पेपर अच्छे से बैठना ही है, मजा आ जाएगा फिर तो। चलिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। और अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसके प्रारंभिक सांद्रण का पर निर्भर नहीं करता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि 5वें क्वेश्चन से अपन शुरुआत करें, 5वें से, तो 5वें से 19 तक कितने क्वेश्चन हो रहे टोटल? 5 से 19 तक 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, और 5 सेट हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 75 क्वेश्चन। तो 75 तो कर सकते हो ना, 75। और अगर डबल हो रहा सब में अथवा, तो 75 प्लस 75, तो सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन करने? 150 क्वेश्चन करने, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, सभी तरह के क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर सब तरह के हैं। ओके, तो 5 से 19 तक 15 हो जाएंगे,
15 क्वेश्चन हर एक में, 15 पंजे 75, 75 दूनी 150। चलिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। कारण, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। कारण बताओ वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार बनाया जाता है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की विभेद करने की विक्टर मेयर विधि लिखिए। निश्चेतक क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या को ऑक्सीकरण से बचाव के लिए उपाय क्या करेंगे, है ना, क्या उपाय करेंगे, टिप्पणी लिखिए। फ्रीऑन, डीडीटी, बीएसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 18 क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, संक्षारण से बचने के उपाय लिखो तथा संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लिखिए। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपकरणीय सेल में अंतर बताइए। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताइए। अथवा में निम्नलिखित अभिक्रियाओं को लिखिए। स्टीफन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन, क्लेजन श्मिट अभिक्रिया, कार्टरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया और परकिन अभिक्रिया। तो ये हो गए आपके थर्ड सेट पूरा। ओके, तो अभी आप जो है नोट्स बनाते जाइएगा और सारे रिएक्शन लिखते जाइएगा। लिखोगे, जितना लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपकी उंगलियां याद कर लेगी, हैंड मेमोरीज बन जाएगी। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।